सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो ट्रेडर्स भाई, आज इसमें मैं बात करूंगा ऑर्डर फ्लो का। और आज जो हम जानेंगे इसमें ऑर्डर फ्लो, ठीक है, क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कौन सा ऑर्डर फ्लो वैलिड होता है, कौन सा इनवैलिड होता है, और हम ऑर्डर फ्लो पे हम एंट्री कैसे बना सकते हैं, राइट। तो इससे पहले तो मैं आपको कुछ ये बताना चाहूँगा कि जो मेरा पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें से कुछ पार्ट्स ऑर्डर फ्लो के पेंडिंग में थे, और सॉरी ऑर्डर ब्लॉक के, तो मैं जस्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। तो ऑर्डर ब्लॉक का एक रिफाइनमेंट जो एंट्री मॉडल होता है, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक को, जैसे कि यहाँ पे आप एक हायर टाइम फ्रेम ले लिए, राइट। यहाँ पे अभी आपने एक हायर टाइम फ्रेम ले लिया। हायर टाइम फ्रेम लेने के बाद सपोज करते हैं कि मार्केट कुछ इस तरह से आई थी, राइट। तो अब हमको हायर टाइम फ्रेम का अगर हम ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं तो इसमें हम एंट्री कैसे लेंगे, राइट। इसमें हम एंट्री कैसे लेंगे, तो यही इस वीडियो में मैं आपको ये जस्ट क्लियर करके बताऊंगा, राइट, कि हम हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को एक लोअर टाइम फ्रेम में कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे उसको रिफाइनमेंट करके हम उसमें अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास, मैं आपको जस्ट यहाँ पे कुछ समझाने की कोशिश करूँगा, और कोशिश ये भी करूँगा कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, राइट। तो ये हमारे पास 1 आवर की कैंडल है। तो जैसे कि 1 आवर कैंडल में मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक बना है, राइट। मान लेते हैं कि 1 आवर की ये कैंडल है और ये एक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, बॉस किया। अब हमारे पास 1 आवर का 1 आवर की जो कैंडल है वो एक एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक बन चुकी है। सपोज करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से आपको कुछ इस तरह से कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर समझ आ जाए, राइट। ठीक है, हम मान लेते हैं ये तीनों कैंडल्स जो हैं ये 1 आवर की है, ठीक है। कितने की? 1 आवर की कैंडल है। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास जो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है उसको हम किसको कंसीडर करेंगे? ये ग्रीन वाले को, राइट। ये ग्रीन वाले को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक, ठीक है, एक मिनट, जस्ट मिनट, हाँ ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास, हम मान लेते हैं कि हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। अब हम अगर इसमें, राइट, अगर मान लेते हैं अगर हम इसमें ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है, हमारे पास हमको तो एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, ये हमारे पास कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हो गई, और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है, ठीक है। तो ये अगर हम इस ऑर्डर ब्लॉक में अगर हम अपनी एंट्री करते हैं, राइट, तो इस कंडीशन में तो जो हमारा एसएल है, एसएल तो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा अराउंड। अगर मैं देखता हूँ, अगर इस कंडीशन में मान लो मैं एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे जो 300 यानी कि 300 पॉइंट का एसएल हो रहा है, ठीक है। ये जस्ट बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी, ओके, हाँ बैंक निफ्टी का है। तो इसको हम लोअर टाइम फ्रेम में जाके कैसे रिफाइन कर सकते हैं और कैसे हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। तो ऑर्डर फ्लो का जो वीडियो है उसमें चलने से पहले जस्ट मैं आपको यही समझाना चाहूँगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो अब अगर हमको इसमें एंट्री करना है तो इसमें, तो इस कंडीशन में तो हमारा जो एसएल है वो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इस कंडीशन में फिर क्या किया जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम ऐसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 1 आवर की कैंडल है, 1 आवर कैंडल में ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। तो इसको हम जस्ट ट्रेड करने के लिए हम इसको, जैसे कि अगर हमारे पास ये क्या था, 1 आवर कैंडल थी, अगर हम 1 आवर में मार्केट स्ट्रक्चर देख रहे थे कि मार्केट में क्या है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इसको शिफ्ट कर देंगे कितने, 5 मिनट के चार्ट पे, राइट। अगर हमारे पास अगर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है तो उसको जस्ट हम एंट्री के लिए क्या करेंगे, 5 मिनट कर देंगे। और यहीं पे अगर ये जस्ट 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक होता, राइट, अगर यहीं पे अगर 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक होता तो वहाँ पे हम अपना जो एंट्री है ना वो हम 1 मिनट में शिफ्ट कर लेते, राइट। और हम 1 मिनट में कोई एंट्री प्लान करते, राइट। अब मान लेते कि हमारे पास ये वाली कैंडल है, राइट। जस्ट आपको ये वाली कैंडल समझना है, ठीक है। ये वाली कैंडल, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जो 5 मिनट की कैंडल है, राइट, जो 5 मिनट की कैंडल है, उस 5 मिनट की कैंडल के अंदर, राइट, जैसे ये हमारे पास 1 आवर कैंडल है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ना किससे, 5 मिनट से, यानी अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे चल के अगर हम देखते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा कुछ कैंडल्स निकल के आएगी ना, कुछ कैंडल्स इस प्रकार के निकल के आएगी जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट, ये वाला, ठीक है।
ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया और ये हमारे पास कैंडल्स होंगे, राइट। तो इस तरह से अगर हम इसको इस ऑर्डर ब्लॉक को हम लेंगे तो इसमें हम अपनी एंट्री कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले तो जैसे कि हमने फाइंड किया 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, फिर हमको उसमें हमने शिफ्ट कर दिया 5 मिनट में। अब 5 मिनट में हमको देखना है कि यहाँ पे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है। तो इस कंडीशन में जैसे कि 5 मिनट में अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट। ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। जब इस तरह से आपको दिखेगा तो जस्ट आपको एंट्री के लिए जस्ट मैं बता रहा हूँ कि आप, मतलब मेरा कहने का ये है कि आप एक हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक में कैसे एंट्री कर सकते हैं। अगर सपोज के लिए, जस्ट मैं एक सपोज के लिए बता रहा हूँ, अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक पे अगर आप एंट्री करते हैं, समझना आप यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक का एसएल देखता हूँ तो कितना हो रहा है 326 पॉइंट का। बट अगर मैं यहीं पे क्या देखता हूँ, 1 मिनट, अगर मैं यहीं पे अगर मैं इस ऑर्डर ब्लॉक में अगर एंट्री करते हैं अपन 5 मिनट में आके, तो यहाँ पे जस्ट एसएल कितने का हो रहा है 113 पॉइंट का। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, राइट। तो आप एसटीएफ ऑर्डर ब्लॉक को लोअर टाइम फ्रेम में कैसे एंट्री कर सकते हैं, जस्ट ये मुझे बताना था, जिसको मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं ऑर्डर फ्लो, राइट। तो जनरली ऑर्डर फ्लो बोलते किसको है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जिस तरह से ऑर्डर ब्लॉक बनता है, राइट। जैसे कि मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, ठीक है, यहाँ पे बॉस किया, राइट। बॉस करने के बाद आईडीएम लिया, फिर बॉस किया, ठीक है। ये मैं जस्ट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इंटरनल नहीं बना रहा हूँ, जस्ट आपको जस्ट चीज़ें समझना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं ये हमारे पास क्या हो गया, अब 15 मिनट का चार्ट है, राइट। ये जस्ट हमारे पास कितने का है, 15 मिनट का चार्ट मैं बना रहा हूँ, ओके। ये ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बने, यहाँ पे बॉस हो गया, ठीक है। मार्केट क्या करती है, जस्ट आप चीज़ों को समझना, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं जो हमारे पास जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो ये है, राइट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा बॉस, ठीक है। अब इस कंडीशन में जो हमारा आईडीएम है वो आईडीएम हमारा कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, हमारा आईडीएम होगा ये वाला एरिया, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आईडीएम, 1 मिनट, ये हमारा हो गया आईडीएम, राइट, ओके। फिर मार्केट ने क्या किया, फिर मार्केट ने यहाँ पे बॉस किया, ठीक है। और जो हमारा आईडीएम था शिफ्ट होगा यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब इसमें जो पुल बैक है, राइट, इसमें जो पुल बैक्स है, जैसे कि ये वाला जो पुल बैक है, ये वाला इंटरनल, ना कि मैं पूरे लेग की बात कर रहा हूँ, मैं इंटरनल की बात कर रहा हूँ। जो हमारा ये पुल बैक है, ओके। तो ये पुल बैक हमारा क्या होता है, ऑर्डर फ्लो, राइट। जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ठीक है, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक बनता है सेम वैसे ही ऑर्डर ब्लॉक में क्या आदमी हम अपन क्या करते हैं, एक कैंडल्स लेते हैं, राइट। ऑर्डर ब्लॉक में पर्टिकुलरली एक कैंडल आती है, जैसे कि फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक को मिला के हमारा एक सेटअप बनता है, राइट। बट ऑर्डर फ्लो में क्या है, ऑर्डर फ्लो में अगर मार्केट जस्ट क्या करता है, अपना जो पिछला स्विंग है, राइट, जैसे कि यहाँ पे जो ये पिछला स्विंग है, अगर इसको जस्ट टैप करेगा तो आप वहाँ पे अपनी एंट्री बनाते हैं, राइट। जैसे कि अभी ये मेरे पास निफ्टी बैंक का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ समझाता हूँ, जैसे देखिए कुछ पीछे से चलते हैं, राइट, ओके। तो जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक आईडीएम लेने के बाद अपने को क्या फाइंड आउट करना होता है, ऑर्डर ब्लॉक, राइट। आईडीएम लेने के बाद हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हैं। सेम यही है, सेम इसी का ही एक एग्जांपल है ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी ऑर्डर फ्लो। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास बॉस हुआ था, राइट, हम यहीं से मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 18 मार्च का चार्ट है, 18 मार्च का ये चार्ट है। ये हमारे पास हो गया क्या, बॉस हो गया, राइट, बॉस, ठीक है। यहाँ पे बॉस हुआ। अब जस्ट आप चीज़ों को समझना, ये थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, नो डाउट, बट आपको जस्ट चीज़ों को समझना। अब यहाँ पे बॉस हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हायर लो कन्फर्म हो गया, ठीक है। 1 मिनट में इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। हमारा हायर लो कन्फर्म हो गया, ओके। हाई लो कन्फर्म होने के बाद हमारे पास यहाँ पे आईडीएम कहाँ पे हुआ है, आईडीएम हमारे पास हुआ है इस वाले एरिया पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो आईडीएम है ये हमारा, आप इसको ले सकते हैं या इसके ऊपर वाले को भी ले सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा क्या, आईडीएम, 1 मिनट, ठीक है। ये हमारा हो गया आईडीएम, मार्केट ने आईडीएम लिया। अब आईडीएम लेने के बाद हमको क्या देखना है, हमको पिछला स्विंग देखना है। अब पिछला स्विंग जिसको हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, एक्चुअली जो ऑर्डर फ्लो होता है वो स्विंग होता है, पिछला स्विंग, यानी कि जो मार्केट एक
मोमेंटम देने के बाद जो रिट्रेस करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। ओके, ये आप जस्ट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। जिस तरह से ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जिस तरह से ऑर्डर ब्लॉक आईडीएम लेने के बाद अपने को एंट्री देता है, ठीक उसी तरह ऑर्डर फ्लो भी आईडीएम लेने के बाद ही एंट्री देता है। आपको उसमें उसके बाद ही एंट्री लेना है। जैसे कि आईडीएम, यहाँ पे आईडीएम लिया, मार्केट ऊपर गई, अब आईडीएम लेने के बाद यहाँ पे कहीं आईडीएम नहीं लिया, राइट, सिर्फ ये इंड्यूसमेंट किया है। तो इस कंडीशन में जो हमारा एंट्री होगा, एंट्री हमारा कहाँ होगा, जस्ट हमारा जो ऑर्डर फ्लो है, ये जस्ट ये ऑर्डर फ्लो क्राइटेरिया का वीडियो है, इसमें आपको ऑर्डर ब्लॉक मिक्स नहीं करना है। अदरवाइज यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है। ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, राइट। ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ से लेके ये वाला जो पुल बैक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑर्डर फ्लो हो गया। मार्केट ने ऑर्डर फ्लो पे जस्ट टैप किया और यहाँ से मूव कर दिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अगर ऑर्डर ब्लॉक निकालते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये वाला बन रहा है, राइट। ये बट मार्केट ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आई। तो नो डाउट कहीं किसी किसी स्विंग में किसी किसी स्विंग में क्या होता है, यानी कि जो हमारा ऑर्डर फ्लो होता है उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक दोनों होते हैं, राइट। लेकिन उसमें अगर फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप फेयर वैल्यू गैप से एंट्री ले सकते हैं। बट अगर आपको जल्दी है या फिर आप अपना रिस्क जो मैनेजमेंट है, अगर आप उसको अच्छे से अगर मैनेज करके चल रहे हैं तो आप ऑर्डर फ्लो में भी एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, वो एक्चुअली क्या है, इसी का रिफाइनमेंट वर्जन है, किसका, ऑर्डर फ्लो का, राइट। ऑर्डर फ्लो का ही रिफाइनमेंट वर्जन क्या है, ऑर्डर ब्लॉक होता है, राइट। जो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्डर ब्लॉक आता है वो ऑर्डर फ्लो के अंदर ही आता है। ये आप ये नहीं सोचना कि ऑर्डर ब्लॉक कोई अलग चीज़ है या फिर अलग से बनती है, ऐसा कुछ नहीं। ऑर्डर फ्लो के अंदर ही आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा और आप उसी में ट्रेड करते हैं, राइट। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे जस्ट फेयर वैल्यू गैप थी, उसको ले लिया किसी किसी लेग में, राइट, समझना आप बात, किसी किसी लेग में ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता है, ठीक है। किसी किसी लेग में आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये आईडीएम लिया, जस्ट चीज़ें आपको देखने वाली है। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, एक मिनट में इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे बॉस किया था, बॉस करने के बाद ये वाली कैंडल आईडीएम लिया, राइट। एक मिनट, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था बॉस, राइट। यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ आएगा। बॉस किया, बॉस करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये स्विंग बनाया, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, आईडीएम हो जाएगा, राइट। अब आईडीएम लेने के बाद जो हमारे पास लास्ट ये पुल बैक था, पुल बैक हमारे पास, हम इसको कहाँ से कंसिडर करेंगे, जो हमारा पुल बैक है वो हमारा ये वाला है, यहाँ से लेके ये वाला एरिया, ये जो ग्रीन वाली कैंडल कर लो है ना, ये हमारा पुल बैक है, राइट। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने जस्ट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं लिया है। अगर आप इसको 1 मिनट में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको और ही क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे जस्ट ऑर्डर फ्लो को टैप किया मार्केट और ऊपर निकल गया, राइट। ये आपका पुल बैक था कुछ इस तरह से, जैसे कि 1 मिनट, मार्केट ये आई थी, सॉरी 1 मिनट, जस्ट मिनट में थोड़ा इसकी जो साइज है ना, ठीक है, कुछ मार्केट ऐसी गई, ये आई, ये ऊपर गई, ओके, ये ऑर्डर फ्लो पे टैप किया, कंटिन्यू कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये हमारे पास क्या था, पुल बैक था, ठीक है, ये हमारे पास क्या था, पुल बैक था, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम ऑर्डर फ्लो में जल्दी एंट्री नहीं बनाते। उसका रीज़न क्या है कि ऑर्डर फ्लो में अगर हम एंट्री बनाते हैं तो हमारा जो एसएल होता है, वो एसएल क्या होता है एक्चुअली, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम ऑर्डर क्या करते हैं, हम ऑर्डर फ्लो के अंदर अपना कोई फेयर वैल्यू गैप या फिर ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं, देखते हैं हम, फिर उससे एंट्री लेते हैं, राइट। बट इतना याद रखना कि ऑर्डर फ्लो का ही वर्जन क्या है, और जो रिफाइनमेंट वर्जन है उसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, राइट। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने इस वाले लेग पे बॉस किया, ये आईडीएम, यहाँ पे आईडीएम बनाया, ये कैंडल आईडीएम लिया, आईडीएम के साथ साथ, राइट, जो यहाँ पे ये पुल बैक आया था ना, जस्ट उसको टैप किया और ऊपर को मूव दिया, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसका मैं कुछ इम्पोर्टेंस बता देता हूँ, ठीक है। ऑर्डर फ्लो में पहला पुल बैक, राइट। ऑर्डर फ्लो में जैसे कि हम समझ लेते हैं कि एक इंटरनल स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ, जैसे कि हमारे पास है, 1 मिनट, ठीक है, मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से जा रही है ऊपर, राइट, बॉस किया, ओके,
अब यहाँ पे आपको जस्ट ये चीज़ देखना है सबसे पहले कि इसमें मिटिगेट कौन सा है। अगर ऑर्डर फ्लो अगर मिटिगेट है तो वो हमारे पास वैलिड नहीं है, या बस आपको याद रखना, ठीक है। इस कंडीशन में अगर हम मान लेते कि हमारे पास मिटिगेट नहीं है, राइट, बाकी सारे के सारे क्या मिटिगेट हो चुके हैं, ये भी मिटिगेट हो चुका है। तो जब भी मार्केट जब आईडीएम लेगी, बस आपको चीज़ें समझना है, ठीक है। जब मार्केट आईडीएम लेगी, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मार्केट जब आईडीएम लेगी ना, तो आईडीएम लेने के बाद ये किसी भी ऑर्डर फ्लो से रिवर्स नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से किसी भी ऑर्डर फ्लो से रिवर्स नहीं होगी, ये उसी ऑर्डर फ्लो को टाइप करेगी जिसमें जो अनमिटिगेटेड है, ठीक, जैसे कि ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मिटिगेटेड है, राइट। जैसे कि ये वाला मैं देख लेता हूँ, ये अनमिटिगेटेड था, ठीक है। मार्केट सेम ऐसी चलती है, राइट। अब ये हमारे पास क्या था, ये मिटिगेट हो गया था यहाँ पे, ठीक। ये वाला भी मिटिगेट हो गया था इस वाली कैंडल में, राइट। और यहाँ पे आईडीएम लिया, आईडीएम लेने के बाद अगर आप सोचेंगे कि ये वाला ऑर्डर फ्लो, ये वाला ऑर्डर फ्लो, ये वर्क नहीं करेगा। वर्क क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है, ठीक है। ये मिट हो चुका है पहले ही, तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जस्ट ध्यान ये रखना है कि जो ऑर्डर फ्लो बनने जैसे ऑर्डर फ्लो बना, जैसे कि मार्केट एक मूवमेंट दे रहा था, ठीक है। जैसे कि मार्केट एक मूव दे रहा था, ओके। अब ठीक है, जो ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये मिटिगेट नहीं हुआ, ऊपर गया, आईडीएम लिया और यहाँ से जाके जस्ट टैप। तो अब यहाँ पे क्या मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये समझा रहा हूँ कि जो ऑर्डर फ्लो मिटिगेट, यहाँ पे मिटिगेट हो गया, राइट, ओके। ये वाला मिटिगेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे पास हो गया आईडीएम, और यहाँ पे ये मिटिगेशन हुआ, इस ऑर्डर फ्लो को मीट किया और मार्केट यहाँ से मूव किया। मेरा कहने का मतलब ये कि जो ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो जाता है, पहली बात तो आपको मेन चीज़ ये है, आपको ध्यान में रखना है कि जो ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो चुका है वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे कि मार्केट यहाँ से बॉस किया या नया हाई लगाया, राइट, तो आपको जस्ट ये देखना है, ऑर्डर फ्लो में अगर आप एंट्री बनाते हैं तो आपका आईडीएम होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, इंपॉर्टेंस है। जैसे कि यहाँ पे ये आईडीएम हुआ, उसके बाद आपको ऑर्डर फ्लो देखना है। ऑर्डर फ्लो देखने के बाद अगर आप उसमें और ज़्यादा रिफाइन करना चाहते हो तो उसमें कोई फेयर वैल्यू गैप वगैरह है तो आप वहाँ से एंट्री ले सकते हैं। अगर नहीं है, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको जस्ट कहाँ से एंट्री लेना है, जस्ट उसके टॉप से ही आपको एंट्री ले लेना है। जैसे कि मार्केट जब उसको टैप करी, कई कंडीशन में क्या करती है, जस्ट टैप करके मार्केट छोटा सा टैप करेगी और जस्ट मार्केट मूव कर जाएगी। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें, तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कई सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ ये वाला कोई बैलेट पुल बैक नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आज का मार्केट है, ठीक है। ये आज का मार्केट, जैसे कि यहाँ पे एक पुल बैक बना था, राइट, यहाँ पे पुल बैक बना, मार्केट ने जब उसको टैप किया अप साइड चली गई, ठीक है। कुछ और पीछे चलते हैं, ठीक है, ओके। कई कई कंडीशन में क्या हो जाएगा ना, कई कंडीशन में आपको जस्ट मार्केट क्या करेगी, मिटिगेट थोड़ा सा जस्ट टैप करेगी और उसके बाद मूव कर जाएगी ऊपर, राइट। तो कई सारी ऐसी कंडीशंस आती हैं, ठीक है। जैसे जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर ये स्टेप का टाइम फ्रेम लेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे ये पहले क्या था, ये आप लोग अगर यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट, यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये हमारे पास क्या था, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेकर ब्लॉक। अब ब्रेकर ब्लॉक तो बन गया, राइट। ब्रेकर ब्लॉक को यहाँ पे टाइप करके मार्केट ऊपर गई, ओके, कोई बात नहीं है, ठीक है। जस्ट मैं आपको यहाँ पे ऑर्डर फ्लो की कुछ बता रहा हूँ ना। जैसे कि यहाँ पे ये हमारे पास एक अप साइड लिया, नहीं यहाँ पे बैलेट पुल बैक नहीं है, ठीक है। अब जस्ट मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो कि मार्केट में वर्क करती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, मार्केट अप साइड गई थी, डाउन हुआ, ब्रेक किया, उसके बाद जस्ट इसको ऑर्डर फ्लो को टाइप किया और मार्केट ऊपर निकल गई, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि ऑर्डर फ्लो सेम ऑर्डर ब्लॉक की तरह ही वर्क करेगा, ठीक है। ऑर्डर फ्लो का ही रिफाइनमेंट वर्जन किसको बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को बोलते हैं। अगर आपको ऑर्डर फ्लो का ऑर्डर ब्लॉक का नहीं पता है तो मैंने जस्ट जो इसके मार्केट स्ट्रक्चर का ये जो इसके पहले का वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हैं पार्ट 1 में, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा ऑर्डर ब्लॉक कैसे वर्क करता है और फेयर वैल्यू गैप कैसे वर्क करती है, ठीक है। और उसके बाद आप इसको देखेंगे तो आई होप आपको अच्छे से इन डेप्थ समझ आ जाएगा, ठीक है, नो डाउट। और ट्रेडर्स, ये कोई ज़्यादा खास वीडियो नहीं था, बट ये मार्केट स्ट्रक्चर
मैपिंग के लिए आपको ऑर्डर फ्लो का मेरे ख्याल में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, इसलिए ये पार्ट छूट गया था, तो मैंने इसमें जस्ट वीडियो बना दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी करता हूँ। और आप अभी जैसे कि आपको पता होगा ये चैनल अराउंड 45 to 50 डेज हो रहा है अभी। ठीक है, इस चैनल पे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो इस चैनल के टेलीग्राम, व्हाट्सअप और जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में जैसी कम्युनिटी ग्रोथ करेगी ना, तो फिर उस टाइम में हो सकता है कोई कंडीशंस टर्म लागू हो जाए। ठीक है, तो अभी अगर आप चाहें तो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस वीडियो पे आप कम से कम नहीं तो 100 लाइक कर सकते हैं। 100 लाइक करने के बाद मैं कुछ आईसीटी की जो एंट्री मॉड्यूल है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो अभी ये वीडियो मैं जस्ट रोक रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ जो मैंने अभी आपको समझाया वो समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप में कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप जो ग्रुप है ना, वो चैनल पे आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और ज्वाइन करिए, लाइक करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। कोई मैं फोर्स आपको नहीं कर रहा हूँ, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज अराउंड कितनी तारीख है आज? हाँ ठीक है, आज है 20 मार्च। तो आई होप, मुझे ये ऐसा लग रहा है कि मैंने वीडियो अपलोड करने में लेट कर दिया है, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली मैं बिजी था, मुझे टाइम मिल नहीं पाया। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।